ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको न केवल बीमारी से निपटने के लिए यानी बीमारी से दूर होने के लिए उपाय बताए जाते हैं, बल्कि आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त होने का मूल मंत्र भी बताया जाता है। यानी क्या कुछ आपको ऐसा अपने दिनचर्या में शामिल करना है जिसकी वजह से आप अपने चारों ओर एक ऐसा सिक्योरिटी शील्ड, एक हेल्थ शील्ड तैयार कर लें जिसमें कोई भी रोग पनप ना पाए। और ये सब कब होगा? ये तब संभव होगा जब आपके अंदर जागरूकता होगी, और वही जागरूकता हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर लाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए आप सभी को याद भी दिलाते हैं, ध्यान दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। कब कौन सा नुस्खा आपके लिए बताया जाए, वो आपको कितना लाभ कर सकता है, इसके लिए आपको वो लिखना जरूर है, तभी आप उसे अपने जहन में उतार पाएंगे और आजीवन अपने आप को रोगों से मुक्त रख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले के अंकों में भी बात की थी बीमारियों की, तो आपने एक बात कही थी कि पेट जो है हमारा केंद्र है रोगों का, वहीं से शुरुआत होती है, इसीलिए मल निकलना भी जरूरी है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा ही पेट खुल जाता है, जिसे दस्त कहा जाता है, तो ऐसे में भी नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है जिसमें दस्त लग जाते हैं और व्यक्ति को बार बार शौच जाना पड़ता है, लेकिन ठीक उसको फिर वो रोग समाप्त करने के लिए उसको फिर अलग से जद्दोजहद करनी पड़ती है। देखिए, दस्त लगने का मुख्य कारण है जब आपके लीवर में इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। तो आपको दस्त तो लगेगी। और दस्त 3 किस्म के लगते हैं। अच्छा। एक दस्त तो ऐसे आता है जैसे दूध फट जाता है, ऐसे टुकड़े टुकड़े करके। एक दस्त पानी जैसे लगते हैं। एक दस्त के अंदर खून आता है। अच्छा। और दस्त तीनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, परंतु मौसम के अनुसार इसके रोकने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, तो इस टाइम इसको मूली से और पीपल के सूखे पत्तों से रोका जाता है। एक बड़ी मूली ले ले, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आधा किलो पानी के अंदर डाल के और 5 पत्ते पीपल के सूखे लेके मसल के उस पानी में डाल दें। ढक्कन देके उस पानी को धीमी आंच पे इतना उबालना कि आधा किलो का वो 3 हिस्से सूख जाए, 1 हिस्सा बचे। अब उस पानी को नीचे उतार कर जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो सिप सिप करके उसने पीना है जी। अब ये 4 खुराकें एक दिन में लेनी, 4 मूलियाँ लगेगी और 20 पत्ते लगेंगे आपके, और उसके 10 बंद हो गए, चाहे किसी भी किस्म के लगे। परंतु अब इसको दस्त बंद करने के बाद भूख लगे तो उसको अनाज नहीं देना। अच्छा। अनाज की जगह पे आप या तो साबूदाना ले ले या माल कांगनी ले ले। साबूदाना लेना है तो इसकी तो आप खीर बना के भी दे सकते हैं, गाय के दूध में या बकरी के दूध में जी। या फिर सोयाबीन के दूध में। भैंस के दूध या डेयरी के दूध में नहीं देना। और यदि माल कांगनी है तो जैसे चावलों को उबाला जाता है ऐसे उसको उबाला जाता है। जब वे पक जाए, गल जाए अच्छी तरह, तो इसको भी गाय के दूध से, बकरी के दूध से, सोयाबीन के दूध से देते हैं खाने को। तो उसको वो पच भी जाते हैं और दस्त भी बंद रहते हैं, तकलीफ नहीं होती। दूसरे दिन पेट भी बड़ा अच्छा साफ होता है। आज पूरे संसार में
रोग एक है, दवाइयाँ अनेक हैं। स्वास्थ्य विचार में तो मौसम के अनुसार अलग अलग दवाइयाँ बताई जाती हैं, किस मौसम में कौन सी दवाई लेनी है जी। अब जैसे गर्मी का मौसम है हम्म। और आपको दस्त लग गए, चाहे खून के लगे, चाहे पानी जैसे लगे, चाहे वो फटेला है, आप आधे नींबू का रस निकाल लें और उस रस में 50 ग्राम पानी मिला दें जिसका टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री हो, उसका अनीमा करा दो और एक ही बार के नींबे से दस्त बंद हो गए। जी। और यदि पेट ज़्यादा जाम हो गया तो हर 2 घंटे बाद एक नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला के काला नमक काली मिर्च मिला के पीने को दें, पेट खुल गया। बिल्कुल। तो गुरुजी आप दस्त को, यानी क्योंकि पेट खुल जाता है, साफ होता रहता है, तो इसको कितने हद तक सही मानते हैं और कितने हद तक इसको गलत मानते हैं? देखिए, जो आदमी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है वो 24 घंटे में एक बार जाएगा। अच्छा। और जिसके अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो 2 बार जाएगा। जिसके पेट में ज़्यादा गड़बड़ी हो 3-4 5 बार भी जाएगा। फिर तो कोई गिनती नहीं। हाँ। और जिसको सिंगरैनी हो जाती हैं, सिंगरैनी का काम, आपने कुछ खाया तो भाग जाओ, कुछ पिया तो भाग जाओ, वो बार बार जाना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक दवाई बना रखी है, पाउडर है। उस पाउडर को दूध में या पानी में मिला के, शहद मिला के देते हैं, तो पाउडर जहाँ जहाँ पे सिंगरैनी थी वहाँ छेद होते हैं आंतों में, उनमें जाके वो ऐसे बैठ जाता है जैसे दरार आई है मकान की दीवार में, और मसाला बना के सीमेंट मिला के उसको बंद कर दिया, वो ऐसे बंद कर देता है, पूरा अच्छे से रिपेयर हो जाता है। हाँ। और 24 घंटे में जो 6-6, 7-7, 8-8 बार जाता था 2 बार करे जाएगा। अच्छा। और एक हफ्ते में 24 घंटे में एक ही बार जाएगा। और पानी हमें चाहे दस्त लगे चाहे कुछ भी है, गर्मी के मौसम में तो 3 से 5 लीटर पीना चाहिए, परंतु गटागट पानी कभी नहीं पीना। जैसे गर्म दूध या चाय पीते चुस्का लेके, ऐसे पानी पिया जाता है। और पानी के अंदर यदि आप 12 महीने नींबू का रस या लहसुन प्याज अदरक मिला के आप पी रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, ना रोग होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो नुस्खे और जो उपचार आपको बताए गए हैं, ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप इन उपचारों को करते हैं तो ये समझें कि आप अपने पेट को भी साफ रख रहे हैं और साथ ही साथ जो ज़रूरत से ज़्यादा निकासी हो रही है पेट में से, वो भी आपकी कंट्रोल होती है। बाहर जाकर डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल्स में आप अनेक प्रकार की मेडिसिन लेते हैं, सामान्य दस्त में भी, तो वो कहीं ना कहीं दस्त तो बंद कर देती हैं, लेकिन आपका जो साइड इफेक्ट्स है वो बढ़ा देती हैं। तो ऐसे में साइड इफेक्ट्स ना हो और रोग पर सीधा वार हो, तो ऐसे में आपको प्राकृतिक नुस्खे ही आजमाने चाहिए। और जो कि आपको अभी बताए गए हैं, ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, जिनको आप यदि पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद इस पुस्तक को तैयार किया है। ये पूरी 10 किताबों का सेट है। इसको आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं कोरियर या डाक के माध्यम से, और ख़ास तौर पर हर एक गृहिणी, हर एक महिला के पास ये पुस्तकें ज़रूर होनी चाहिए जिनको अपने घर और परिवार की देखभाल करनी है। तो ऐसे में आपके लिए ये पुस्तकें आपकी एक सखी के तौर पर काम आती हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में।
ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।